तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फ़ंड में से एक कसी रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। तकरीबन 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आए। तनख्वाहदार और प्रॉपर्टी पर रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। छोटी गाड़ियों और दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स आए। दिफा के लिए 2,550 अरब, तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 1,000 अरब मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मिनी बजट का डंडोरा पीटा जा रहा था मगर कोई मिनी बजट नहीं आया, ना ही कोई नया टैक्स लगाया गया। विफाकी वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाजत मांगी। मुतालिबा पूरा न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया। ऐवान में शोर शराबे के साथ डेस्क बजाए और नारे लगाते रहे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आसम के गर्द खसार बनाए रखा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायां कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़न को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर आए टैक्सेस की शरह में कमी करने का ऐलान। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 2.5% करने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 15 की बजाय 11% कर दी गई है। 22 से 32 लाख तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। शरीके हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में किसी एक का इंतखाब करना होगा। विफाकी वजीर खजाना ने बजट तकरीर में बताया कि पेंशन स्कीम में तब्दीलियों से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने असलाहत की है। शरीके हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई है। 1 से ज़ायद पेंशनर्स का खात्मा किया गया। अब इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए किसी वकील की जरूरत नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बजट तकरीर में बड़ा ऐलान। कहा, 1 जुलाई से 8 कॉलम वाला रिटर्न फॉर्म खत्म करके 7 कॉलम वाला फॉर्म लाया जाएगा। फैसला तनख्वाहदार तबके और छोटे कारोबारों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। तब्दीली के बाद किसी वकील या माहिर की मदद की जरूरत नहीं रहेगी। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है।
विफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ, जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी, विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। विफाकी हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंस को फरोग देने का भी फैसला। ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल मार्केट प्लेसेस की तेज़ी से तरक्की की वजह से अशिया की कीमत में ऐसी डिस्टॉर्शन पैदा हो गई है जिससे दस्तावेजी कारोबार करने वाले रिटेलर्स को नुकसान हो रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। इस इकदाम से इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि तेज़ी से तरक्की करती हुई डिजिटल मईशत महसूलात में अपना हिस्सा शामिल करें। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, कोरियर सर्विसेज और अदायगी में मुआवनत करने वाले इदारों पर लाजिम होगा कि वो हर माह अपना ट्रांजैक्शन डेटा और वसूल किए जाने वाले टैक्स की रिपोर्ट जमा कराएं। अब ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी टैक्स देंगे। हुकूमत का ई कॉमर्स कारोबार को टैक्स नेट में लाने का फैसला। वो अफराद या कंपनियां जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अशिया या खिदमत फरोख्त करते हैं उन पर अब टैक्स लागू होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स कारोबारी अफराद को अपनी माहाना ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल डाटा और टैक्स रिपोर्ट मुतल्लिका इदारों को जमा करवानी होगी। हुकूमत का गैर जरूरी सरकारी महकमों की निजकारी का फैसला। बजट तकरीर के दौरान वजीर खजाना ने कहा माली साल 2025-26 के दौरान PIA, हेस्को, जेनको जैसे इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। वजीर आजम समझते हैं कि प्राइवेट शोबे को मुल्क को लीड करना चाहिए। हम निजकारी को सरमाया मंडियों को वसात देने का जरिया समझते हैं। सरकारी असासों को स्टॉक मार्केट में शामिल किया जाए ताकि शफाफियत बढ़े। आवाम दोस्त और मुतवाज़िन बजट पेश करने पर वज़ीर आला की मुबारकबाद। बोली वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन बजट पेश किया गया। पाकिस्तान का पहला मुलाज़िमीन दोस्त, किसान दोस्त, सनतकारों दोस्त और आवाम दोस्त बजट पेश करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। बजट पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में मावन साबित होगा। नए माली साल का बजट आवाम के लिए खुशी और खुशहाली लाएगा। दिफाई बजट बढ़ाने के इकदाम को सराहते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में विद होल्डिंग टैक्स को कम किया गया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है। हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी दी है, इसको सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है मुल्क में खुशहाली आएगी। SM तनवीर की FPCCI लाहौर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। विफाक के बाद पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और सियाहत पर खास फोकस रखा गया है। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज़्यादा रखे जाएंगे। सियाहत के बजट में 600% से ज़ायद इजाफा किए जाने का इम्कान। पंजाब के आइंदा माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबा बंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बजट ड्राफ्ट पेश कर दिया। सूबा पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया। बजट में 1358 नई तरक्याती स्कीमें शामिल करने की तजवीज़ दी गई। टैक्साली गेट, मोची गेट, चकी गेट, शालम गेट की मरम्मत और बहाली के लिए 29 करोड़ 92 लाख रखने की तजवीज़। पंजाब के देहातों को जदीद मॉडल विलेज में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक को मंसूबों की निगरानी और अमली निफाज की जिम्मेदारी तफवीज़। लाहौर समेत पंजाब के 800 देहातों को मॉडल विलेजेस बनाने के लिए पंजाब हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। 1600 देहातों के लिए विद वर्ल्ड बैंक से माली मावनत हासिल की जाएगी। मॉडल विलेजेस में आलमी मयार के मुताबिक पुख्ता गलियों की तामीर, सफाई और सुथराई, वाटर सप्लाई लाइन्स और पीने के साफ पानी की फराहमी, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और दीगर बुनियादी बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी।
वज़ीर आला मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िमुल अमूर और अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर की मुलाकात पाक अमरीका दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सोलर सिस्टम के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हाई कोर्ट्स की सोलर मुंतकली के लिए 3 अरब 4 करोड़ रुपए की तजवीज़। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 33 करोड़ 94 लाख रुपए रखने की तजवीज़। बजट 2025-26 में सीवरेज और वाटर सप्लाई के अपग्रेडेशन के मंसूबे। आइंदा माली साल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कसी रकम मुख्तस होगी। वासा की तजवीज़ पर बजट में 20 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 वासा के लिए 65 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी होगी। EPA पंजाब का बड़ा फैसला। 3 साल से कम पुरानी गाड़ियों को एग्जामिनेशन मिल गई। 2022 या उसके बाद बनी गाड़ियां एमिशन टेस्ट से मुस्तस्ना करार। DG माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि जदीद गाड़ियों फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया किरदार अदा नहीं करती। गैर ज़रूरी टेस्ट से आवाम पर बोझ न डाला जाए। एमिशन टेस्टिंग से अस्तस्ना फौरी तौर पर नाफुजुल अमल। चरिंद परिंद इंसान कहर की गर्मी से सब हलकान। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। तपश और गर्म हवाओं ने सबको निढाल कर दिया। सख्त गर्मी की लहर 13 जून तक बरकरार रहेगी। PDMA ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को धूप में गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। फूड अथॉरिटी के लारी अड्डे, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर छापे। 790 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 66 को 9,56,000 के जुर्माने आयद। 130 लीटर से ज्यादा नाकिस ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और दीगर अशिया तल्फ की गई। DG आसिम जावेद का कहना था एक्सपायर अशिया और नाकिस ऑयल बरामद करके तल्फ किया गया। मारूफ रेस्टोरेंट्स में नाकिस ऑयल से फ्राइंग की जा रही थी। सूबा भर में मयारी खुराक की फराहमी हमारा नस्मुलैन है। तहजीबों के दरमियान मुकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंटरनेशनल डायलॉग डे पर पैगाम। बोली, एहतराम और बर्दाश्त का कल्चर जंग और नफरत का मुअस्सिर जवाब है। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगा। इख्तलाफ को दुश्मनी समझने का ये रवैया तुर्क करना होगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। ईद पर पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। 3 दिन में 3,15,669 टन अलाइशे ठिकाने लगाने का रिकॉर्ड कायम। पंजाब के 9 डिवीजन्स में गुज़िश्ता बड़ी ईद के मुकाबले में हालिया ईद के 3 दिन में 74% ज्यादा अलाइशे और गंदगी उठाई गई। लाहौर में सबसे ज्यादा 78,771 टन अलाइशों को ठिकाने लगाया गया। हुकूमत का एक बार फिर मुर्गी के गोश्त की कीमत का तयन करने का फैसला। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला अरसाल कर दिया गया। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि कीमतों पर कंट्रोल और मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत। टोलेंटन मार्केट की अपग्रेडेशन और रीमॉडलिंग का मंसूबा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने LDA को नया टास्क सौंप दिया। टोलेंटन मार्केट को मुकम्मल करने के लिए 30 जून की डेडलाइन दे दी गई। टोलेंटन मार्केट के अपग्रेडेशन के बाद मार्केट को चलाने के लिए नई पॉलिसी बनाने का टास्क। 7200 PEF पार्टनर स्कूलों की सब्सिडी में 20 से 40% तक के इजाफे का ऐलान। प्राइमरी के बच्चों के मुआवजे में 50 रुपये इजाफा 800 रुपये दिया जाएगा। मिडिल के बच्चों को 200 रुपये इजाफे से 1100 रुपये मुआवजा मिलेगा। नहम और दहम साइंस के बच्चों को 500 रुपये इजाफे के बाद मुआवजा 1800 रुपये दिया जाएगा।
चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब को सर्च कमेटी से निकाल दिया गया। महकमा हायर एजुकेशन ने नई कमेटी तश्कील दे दी जिसमें 3 ब्यूरोक्रेट्स और 1 माहिर तालीम को शामिल किया गया। हायर एजुकेशन ने बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तलाश के लिए सर्च कमेटी बनाई। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान जून में मुतवक्के। जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में नताइज का ऐलान किया जाएगा। पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन का इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही लेस्को की रिकवरी मुहिम शुरू। अब तक की कार्रवाइयों में 5 अरब रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। नॉर्दर्न सर्कल में 19,549 नादहिंदगान से 70 करोड़ से जायद वसूल कर लिए गए। ईस्टर्न सर्कल में 19,144 नादहिंदगान से 98 करोड़ से जायद की रिकवरी की गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर बल्दियात की डिप्टी कमिश्नर्स को स्टेयरिंग कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज़ीशान रफ़ी का कहना था कि नए माली साल से 66 शहरों में तरक्याती मनसूबों का आगाज हो जाएगा। हंजरवाल में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू की मौत। DIG ऑपरेशन फैसल गामरान का नोटिस। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। तर्जुमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू आमिना की हलाकत की इतला मिली। 2 बच्चों की मां 28 साल आमिना गले में फंदा डलने से हलाक हुई। मुतवफ़िया आमिना के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौमी क्रिकेटर शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ ने बिग बैश ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। ड्राफ्ट के लिए 600 से ज़ायद इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में शामिल। BBL 15 और WBBL 11 के लिए ड्राफ्ट 19 जून को मुनक्किद होगा। ड्राफ्ट के लिए मुकम्मल फहरिस्त और खिलाड़ियों की दस्तयाबी की तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब समर गेम्स इंटर डिवीजन मुकाबलों की तैयारियों का जायजा लिया गया। मुकाबले 12 जून को लाहौर में शुरू होंगे। तमाम डिवीजन के 700 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करेंगे। और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद। कहा, वेल डन सना मीर, पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का मान बढ़ा लिया। सना पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। एजाज़ पाकिस्तान के लिए बाइसे इफ्तिखार है। कामयाबी सना मीर के साथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट और पाकिस्तान की कामयाबी है।